हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम रूट वर्ड करेंगे कॉर्प्स, जिसका मतलब होता है बॉडी। ठीक है, यहाँ देखो कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, कैडेवर भी डेड बॉडी होता है और कार्कस भी डेड बॉडी होता है। क्या इन तीनों में कोई डिफरेंस है? अगर है तो आपको कमेंट करके बताना है, आपको पता है तो, और नहीं पता है तो आज की क्लास में पता हो चल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इन तीनों का, जो आपको फिलिंग द ब्लैंक क्लोज टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिफरेंस पता होना। और समटाइम्स हम वन वर्ड में सिनोनिम एंटोनिम में भी ये डिफरेंस जानना जरूरी होता है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, दो रूट हम करेंगे, एक तो कॉर्प बॉडी और दूसरा रूट है हमारा कॉस्म, जो क्या है यूनिवर्स और वर्ड। कॉस्मोपॉलिटन आपने सुना होगा। ठीक है, ये हमारी ए लेटर की क्लास है, जिसके 1+1 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी क्लास है, बच्चों का बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है इस क्लास से। तो अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है ज़रूर देख लेना। ये बी लेटर की क्लास है और सी की क्लासेस आपको डेली यहाँ पर मिल ही रही है। ठीक है, हम अवतार 1 पढ़ रहे हैं, ये अवतार 1 द वर्ड मास्टर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखो हम एंट्री नंबर आ चुके हैं 1556 पे। स्टार्ट करें। कॉर्पोरल, कॉर्पोर मीन्स बॉडी, तो कनेक्टिंग टू बॉडी, रिलेटेड टू बॉडी, बॉडी से रिलेटेड क्या होता है? कॉर्पोरल। क्या होता है? कॉर्पोरल, बॉडीली, फिजिकल। जैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होती है? शारीरिक दंड। जैसे किसी को हंटर पड़वाने की, कोड़े पड़वाने की सजा मिल जाए, शरीर को कष्ट देने वाला, शरीर को पनिश करने वाला हो, तो वो क्या होगा? कॉर्पोरल पनिशमेंट। क्लियर? जैसे कैपिटल पनिशमेंट होता है, क्या होता है कैपिटल पनिशमेंट? मृत्यु दंड, मौत की सजा। ठीक है, कैप्ट माने हेड, जैसे हेड हम देखें तो हेड के कॉन्टेक्स्ट में जो फांसी की सजा हो गई, तो कैपिटल पनिशमेंट मौत की सजा के लिए आता है। कॉर्पोरल पनिशमेंट किसके लिए आता है? शारीरिक दंड के लिए। कॉर्पोरल और कॉर्पोरियल, ई एक इसमें इसी वर्ड में एक होता है कॉर्पोरियल, REAL। ठीक है, यहां पर भी रूट वर्ड कॉर्पो बॉडी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अवतार में मैंने ऐसे कंफ्यूज वर्ड्स को इस तरह से ब्लॉक बना के दिया है ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहां देखो कॉर्पोरल और कॉर्पोरियल दोनों ही क्या है? बॉडी से रिलेटेड है। दोनों ही किससे रिलेटेड है? बॉडी से रिलेटेड है। दोनों में रूट कॉर्पो क्या है? बॉडी। माइनर डिफरेंस है यूसेज में। जैसे देखो कॉर्पोरल उन चीजों को रेफर करता है जो मानव के शरीर से, मानव की बॉडी से रिलेटेड है, उसके लिए क्या आता है? कॉर्पोरल। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कॉर्पोरल पनिशमेंट, राइट। कॉर्पोरियल जो है उन चीजों को रेफर करता है जो फिजिकल है या टेंजिबल है, यानी कि जिसको फील किया जा सकता है, जिसको महसूस किया जा, टेंजिबल है, जिसको टच किया जा सकता है। रेफरिंग टू द बॉडी मतलब वो स्पिरिचुअल नहीं है, नॉट स्पिरिचुअल। क्या होता है? कॉर्पोरियल। जैसे कॉर्पोरियल वर्ड हो गया, ठीक है, कॉर्पोरियल प्रेजेंस हो गया, कॉर्पोरियल नीड्स हो गया। ठीक है, तो ये कॉर्पोरियल जो है ई वाला, ठीक है, ये ई यहाँ पर इन दोनों में अलग है। तो ये जो है ये इससे इस तरह से अलग है, जो स्पिरिचुअल नहीं है, जो फिजिकल है, टेंजिबल है, जिसको टच किया जा सकता है। और कॉर्पोरल बेसिकली ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। क्लियर? नेक्स्ट कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेशन, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन। मतलब जब अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के जो ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी में लोग होते हैं और वो मिलकर एक सिंगल एंटिटी के रूप में प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन वर्ड आता है। सिंगल बॉडी, सिंगल एंटिटी के रूप में उनको वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूनाइटेड इनटू वन बॉडी। ठीक है, an organization or a group of organizations that is recognized by law as a single unit, single entity के रूप में वो recognize होते हैं, वो क्या होता है? कॉर्पोरेशन। क्लियर? फिर आता है कॉर्पोरियल, ये अभी हमने पढ़ ही लिया। pertaining to the physical body, physical word से जो related है वो corporeal है, not spiritual,
और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनकॉर्पोरियल। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन का मतलब क्या होता है? नॉट या विदाउट। नॉट कॉर्पोरियल क्या हो जाएगा? इनकॉर्पोरियल। ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्पोजेंट। कॉर्पोजेंट सिंपल है, जेंट सेंक्टम किसके लिए आता है? होली, पवित्र। किसके लिए आता है? पवित्र। कॉर्पो माने बॉडी, होली बॉडी। नेक्स्ट, कॉप्स। कॉप्स क्या होता है? जैसे आर्मी कॉप्स है, ठीक है, जो एक बॉडी ऑफ पीपल हैं जो एक साथ एक्ट करते हैं किसी कॉमन डायरेक्शन में, ठीक है, वो क्या है? कॉप्स। जैसे सैन्य दल है, आर्मी कॉप्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कॉप्स, जिसका सिनोनिम है कैडेवर और कार्कस। देखो, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इंसान की डेड बॉडी कॉप्स होती है, ठीक है, इंसान की डेड बॉडी कॉप्स होती है। कार्कस भी डेड बॉडी होती है, लेकिन एनिमल की। डिफरेंस समझ में आ गया? डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल क्या होता है? कार्कस। डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग क्या होता है? कॉप्स। क्लियर? ये दोनों बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। कार्कस एनिमल के लिए आता है और कॉप्स ह्यूमन बीइंग के लिए आता है। फिर बचता है कैडेवर। कैडेवर भी ह्यूमन बीइंग के लिए ही आता है, बट डिफरेंस ये है कि जैसे मेडिकल टर्म में, क्लिनिकल टर्म में, स्टडी के टर्म में जो टेक्निकल रूप से यूज किया जाता है बॉडी को, जैसे डिसेक्शन के लिए जब उनको पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को, तो वहाँ जो टेक्निकल टर्म यूज करते हैं डेड बॉडी के लिए, दैट इज कैडेवर। कैडेवर क्या है? कैडेवर। क्लियर? डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जैसे कहीं उस बिल्डिंग से डेड बॉडी मिली, वहाँ उस जगह ये वारदात हुई, वहाँ से डेड बॉडी मिली, तब कॉर्प्स आएगा, वहाँ कैडेवर नहीं आएगा। लेकिन मेडिकल, क्लिनिकल, टेक्निकल टर्म्स में जब बातें होती हैं तो क्या आता है? कैडेवर आता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। कार्कस क्या हो गया? डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, कॉप्स और कैडेवर। कॉप्स जनरल बहुत ब्रॉड टर्म है, कैडेवर मेडिकली, क्लिनिकली, टेक्निकली यूज होने वाला टर्म है, स्टडी के पर्पज से जो यूज करते हैं वो है कैडेवर। डिसेक्शन, जैसे बॉडी को कट करके देखते हैं क्या है इस बॉडी के अंदर, सिखाया जाता है, वो उस टाइम पे वो वर्ड क्या आता है? कैडेवर। क्लियर? नेक्स्ट, कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट होता है जिसकी बॉडी बहुत मोटी ताजी हो, जो बहुत ही फैट हो। कॉर्पुलेंट जनरली लोग फैट को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं वर्ड, ठीक है, वो छोटा है, और कॉर्पुलेंट मैन है यानी बहुत ही मोटा ताजा, स्थूल का ऐसा है। क्लियर? पोर्टली, फ्लैशी, ओबीज, स्टाउट। और इसी का अपोजिट जो बहुत ही पतला, दुबला, स्किनी, लीन, ये एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट, कॉर्पस। कॉर्पस एक कलेक्शन होता है जो किसी राइटर का, ठीक है, राइटर के जो वर्क्स होते हैं, जो उसके लेख, जो साहित्य, जो भी रचनाएं हैं, उनका जो एक पूरा कलेक्शन है, उसके लिए क्या आता है? कॉर्पस। अ कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट, जो पूरा कलेक्शन है वो क्या है? कॉर्पस। नेक्स्ट, कॉर्पस जूरीज। जूरी बॉडी ऑफ लॉ, ठीक है, जूरीज मतलब लॉ, तो बॉडी ऑफ लॉ क्या हो जाएगा? कॉर्पस जूरीज। नेक्स्ट, कॉर्पसल। कॉर्पसल क्या होता है? टाइनी बॉडीज विद इन द बॉडी, मतलब बहुत छोटी छोटी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, वो क्या बोलते हैं? कॉर्पसल्स। जब बहुत ही टाइनी, बहुत ही छोटी, CLE किसके लिए आता है? स्मॉल, ठीक है, बहुत ही स्मॉल टाइनी बॉडीज हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या है? कॉर्पसल। एनी ऑफ द रेड और वाइट सेल फाउंड इन ब्लड, रक्त में पाए जाने वाली लाल और सफेद जो कणिका है वो क्या है? कॉर्पसल। नेक्स्ट, हेबियस कॉर्पस।
हेबियस कॉर्पस एक लॉ होता है, उसमें किसी इंसान को अधिकार होता है कि वो उसको बिना किसी कारण के बंदी नहीं बनाया जा सकता, वो न्यायालय में जाकर अपने अधिकार के लिए आवाज उठा सकता है, बोल सकता है, ठीक है। तो वो जो लॉ है वो क्या है, हेबियस कॉर्पस। क्लियर। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेट। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, इनकॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेटेड। यहाँ पर इनटू है, इन क्या है, इनटू, नॉट या विदाउट नहीं है, ये क्या है, इनटू, ठीक है। तो ये मतलब क्या है यहाँ पर कि सभी कंबाइन हो जाना, ब्रिंगिंग इनटू वन बॉडी, अलग अलग पार्ट से किसी चीज का वन बॉडी में कंबाइन हो जाना, उसमें मर्ज हो जाना, उसमें इंक्लूड करना, क्या होता है, इनकॉर्पोरेट। जैसे टू कंबाइन इनटू वन बॉडी सो एज टू फॉर्म एन इनडिस्टिंग्विशेबल होल, मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सके, डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सके, एक होल में बन जाना, कंप्लीट हो जाना, इनकॉर्पोरेट। मर्ज करना भी बोल सकते हैं, इंक्लूड करना भी बोल सकते हैं। जैसे हम मैं ये बोलूं, दिस एयरक्राफ्ट incorporates several new features, इस एयरक्राफ्ट में कई नए फीचर्स को सम्मिलित किया गया है, इंक्लूड किया गया है, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा इसका अलग कर देना, डिस्पर्स कर देना, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड क्या है, एडजेक्टिव है, इंटीग्रेटेड, इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेट क्या है, वर्ब है। ये दोनों डिफरेंस है, ये क्या है यहाँ पर, ये वर्ब है और ये क्या है, एडजेक्टिव, इनकॉर्पोरेट्स। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरियल, ये हमने अभी अभी पढ़ा था, एंटोनिम किसका है, ये कॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल इज रिलेटेड टू बॉडी, दैट इज टेंजिबल, नॉट स्पिरिचुअल। और इनकॉर्पोरियल क्या होता है, स्पिरिचुअल, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो स्पिरिचुअल है वो क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरियल। क्लियर, क्लियर है ये चीज। हाँ, नेक्स्ट, कॉज्म। कॉज्म नहीं है, ये कॉज्म है। कॉज्म का मतलब है वर्ड या यूनिवर्स। जैसे कॉस्मिक, कॉस्मिक रिलेटेड टू द यूनिवर्स एंड द नेचुरल प्रोसेस दैट हैपन इन इट। तो रिलेटेड टू द यूनिवर्स क्या होगा, कॉस्मिक। जैसे कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक डस्ट। क्लियर। कॉस्मोगोनी और कॉस्मोलॉजी दोनों ही स्टडी के लिए यूज होते हैं, ठीक है। एक तरह का क्या, हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ उसको साइंस को डिनोट करते हैं कॉस्मोगोनी और कॉस्मोलॉजी। दोनों का जो डिफरेंस है वो ये है, कॉस्मोगोनी जो है इसमें साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ साथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक थ्योरीज के साथ साथ जो हम बोले मिथोलॉजिकल थ्योरीज या मिथोलॉजिकल बातें की, मैटर्स की स्पिरिचुअल थ्योरीज भी इंक्लूड है, ठीक है। जो पहले के कि इस तरह से यूनिवर्स बना वो भी इंक्लूड है इसमें कॉस्मोगनी में। लेकिन कॉस्मोलॉजी के अंदर बेसिकली साइंटिफिक फैक्ट्स या साइंटिफिक थ्योरी ही रहती है कि किसके बारे में, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, इवोल्यूशन आगे डेवलप कैसे हुआ, ये सारा किस में आता है, कॉस्मोलॉजी में। क्लियर। कॉस्मोलॉजिकल ये नाउन है, कॉस्मोलॉजी इज अ नाउन, और कॉस्मोलॉजिकल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। रिलेटेड टू द कॉस्मोलॉजी, रिलेटेड टू द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के ओरिजिन और डेवलपमेंट से रिलेटेड। क्लियर। नेक्स्ट, कॉस्मोनॉट। कॉस्मो यानी वर्ड, नॉट माने सेलर। जैसे एक्वानॉट, वन हु ट्रेवल्स अंडर वाटर, एक्वानॉट, एक्वा मीन्स वाटर,
एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रो माने स्पेस, नॉट माने सेलर, वन हु ट्रेवल्स इनटू द स्पेस, जो स्पेस में ट्रैवल करता है। कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट में जो डिफरेंस है दैट इज कि जो एस्ट्रोनॉट है वो एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट एस्ट्रोनॉट तो है लेकिन वो कहाँ से है, रशिया से, ठीक है। जब रशिया का कोई इंसान स्पेस में ट्रैवल करता है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग वर्ड उन्होंने लिया है कॉस्मोनॉट। एस्ट्रोनॉट तो सबके लिए हो गया, लेकिन कॉस्मोनॉट स्पेशली रशियन या रशिया से जो कर रहा है उसके लिए, उनको एक ट्रेडिशन है स्पेस को एक्सप्लोर करने का, तो वहीं से ये वर्ड कॉस्मोनॉट बना है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आता है कॉस्मोपॉलिटन। अच्छा वर्ड है, ठीक है। इसके कोलोकेशन भी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी, काफी फेमस कोलोकेशन है कॉस्मोपॉलिटन सिटी। देखो कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मो यानी वर्ड, पॉलिटीज यानी सिटीजन, राइट। तो बिलोंगिंग टू द ऑल पार्ट ऑफ वर्ड, पूरे वर्ड को अपना घर समझने वाला, ठीक है, डिफरेंट पार्ट से बना हुआ, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, पूरी दुनिया को ही अपना घर समझता है, अपनी कंट्री समझता है, जो सारे पार्ट से बिलोंग करता है। आउटलुक दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स को, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। और जो पर्सन के लिए भी यूज होता है, जैसे शी इज अ रियल कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, जैसे बोल रहा है ना, एक पर्सन जो पूरी दुनिया को ही अपनी कंट्री मानता है, ऐसे नहीं इंडिया अलग हो गई, रशिया अलग है, चाइना अलग है, नहीं, पूरी दुनिया को ही ये कंट्री मान रहा है, वो कॉस्मोपॉलिटन हो गया। जैसे मैंने बताया, हम किसी भी इंसान के लिए ले सकते हैं कि वो कॉस्मोपॉलिटन है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये क्लासेस आपको ज़रूर देखनी है, ठीक है। अवतार द वर्ड मास्टर को आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से भी परचेज कर रहे हैं वहाँ आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है, अच्छा सा रिव्यू लिखना है, क्योंकि इस बुक को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉर्पोरल इज रिलेटेड टू बॉडी, जैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट हो गया। कॉर्पोरियल इज रिलेटेड टू द फिजिकल वर्ड, जो टेंजिबल है, ठीक है, स्पिरिचुअल नहीं है, वो कॉर्पोरियल है। कॉर्पोरेट, एक साथ एक बॉडी में यूनाइट हो जाना, वो संगठन जो है कॉर्पोरेशन है। फिर आता है कॉर्पोजेंट, हॉली बॉडी है। कॉर्प्स जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जो एक बॉडी ऑफ पीपल एक साथ वर्क कर रहे हैं, एक साथ एक्ट कर रहे हैं कॉमन डायरेक्शन में। कॉर्प्स इज रिलेटेड टू द डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। कार्कस इज रिलेटेड टू द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। और कैडेवर जब यूज करते हैं मेडिकल, साइंटिफिक, टेक्निकल टर्म में, डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। कॉर्पुलेंट, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली फैट है, मोटा है, ठीक है। कॉर्प्स किसी भी राइटर का, सिंगर का जो एक कलेक्शन है। कॉर्पस बॉडी ऑफ लॉ होता है। कॉर्पसल्स टाइनी बॉडीज विद इन द बॉडी, कॉर्पसल है। हेबियस कॉर्पस एक लॉ है, ठीक है, किसी इंसान को ऐसे बंदी नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए लॉ है हमारे पास। इनकॉर्पोरेट इंक्लूड करना होता है। इनकॉर्पोरेटेड इंटीग्रेटेड है। इनकॉर्पोरियल जो स्पिरिचुअल है, नॉट फिजिकल है, ठीक है। कॉस्मिक इज रिलेटेड टू द वर्ड। कॉस्मोगनी और कॉस्मोलॉजी रिलेटेड टू द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, ये प्योरली साइंटिफिक थ्योरी पे है, ये थोड़ा इसमें मिथोलॉजिकल चीज़ें भी हैं। फिर आता है कॉस्मोलॉजिकल रिलेटेड टू कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोनॉट एक एस्ट्रोनॉट है जो रशिया से है। कॉस्मोपॉलिटन बिलोंगिंग टू द ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।